ऐसा विमान जिसने 3 जंगें देखी थी फिर भी बिना खरोच के लौट कर आया, क्योंकि यह कभी रडार पर दिखाई ही नहीं देता था। यह न्यूक्लियर बम से लेकर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें तक ले जा सकता था और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर थी कि इसने इराक, अफगानिस्तान और कोसोवो वॉर जैसे कई युद्ध में भी भाग लिया था और कभी एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह एक सुबह टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही जमीन से टकरा गया था। क्या हुआ था उस दिन? क्या कोई हमला हुआ, तकनीकी खराबी या इंसानी भूल हुई थी? आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, जो एविएशन इतिहास के सबसे महंगे हादसों में से एक बन गई। यह है B-2 बॉम्बर स्पिरिट ऑफ कैंसस की घटना। स्थान था एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम। मेजर रायन लिंक और कैप्टन जस्टिन ग्रीव दोनों ही यूएस एयरफोर्स के अनुभवी पायलट 4 महीने की ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने होम बेस व्हाइटमैन एयरफोर्स से लौटने वाले थे। उनका सफर लगभग 11,000 किलोमीटर लंबा था और वो इसे तय करने वाले थे एक स्टील्थ बॉम्बर यानी B-2 स्पिरिट ऑफ कैंसस में। इंजन स्टार्ट होता है और सिग्नल आता है कि स्टार्टअप पूरा हो गया, आप उड़ान भर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ कैंसस वो B-2 बॉम्बर जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी का चमत्कार था बल्कि युद्ध के इतिहास का एक अवैध योद्धा भी था। जैसे ही टेक ऑफ की अनुमति मिलती है, फ्लाइट क्लियरेंस भी मिल जाती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। विमान जमीन से महज 80 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था और उसकी स्पीड घट रही थी। वो हिलने लगता है जैसे अपना संतुलन खो चुका हो। तभी कैप्टन ग्रीव चिल्लाते हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हमें बाहर निकलने की जरूरत है। और अगले ही पल B-2 बॉम्बर जमीन से टकरा जाता है और पूरे रनवे पर सिर्फ आग का एक विशाल गोला बन जाता है। इस हादसे ने पूरी यूएस एयरफोर्स को हिलाकर रख दिया और B-2 की सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी जाती है और जांच का जिम्मा दिया जाता है ब्रिगेडियर जनरल फ्लॉयड कारपेंटर को। लेकिन पहला सवाल दिमाग में आता है कि एक परफेक्ट मौसम में बिना किसी इंजन फेलियर के कैसे एक ऐसा विमान क्रैश हो गया जिसकी कीमत 1.5 से 2 खरब रुपए से भी ज्यादा थी। B-2 बॉम्बर का सबसे खास हिस्सा है उसका फ्लाई बाय वायर कंप्यूटराइज्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें पायलट सिर्फ कमांड देते हैं। असल उड़ान प्लेन का कंप्यूटर खुद ही देखता है। हादसे के बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के विश्लेषण में सामने आता है कि कंप्यूटर को लगा कि प्लेन नीचे की ओर झुक रहा है, जबकि वो उस समय असल में ऊपर ही जा रहा था। इसलिए कंप्यूटर ने और पीछे किया और विमान इंस्टॉल कर दिया। पर सवाल बन रहा है कि गलत डेटा आया कहाँ से था। जांच में खुलासा होता है कि फ्लाइट के कंप्यूटर को जो गलत डेटा मिला था वो आया था एक बेहद क्रिटिकल सेंसर से, यानी एयर डेटा सेंसर से, और खासकर स्किन प्रेशर सेंसर से। ये सेंसर विमान के बाहरी हवा के दबाव को मापता है, जिसमें कंप्यूटर यह तय कर सके कि प्लेन किस पोजीशन में है। लेकिन टेक ऑफ से ठीक पहले की रात भारी बारिश और उमस के कारण उस सेंसर में नमी जमा हो गई थी। जब प्लेन उड़ने लगा और जैसे ही हवा का तेज बहाव भीगे हुए सेंसर पर पड़ा, उसने गलत प्रेशर रीडिंग भेजनी शुरू कर दी और नतीजा यह हुआ कि कंप्यूटर को लगा कि प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की ओर जा रहा है, जबकि वो उस समय भी असल में ऊपर ही जा रहा था। तो कंप्यूटर ने पिच को और ऊपर खींचा, यानी प्लेन की नाक और ऊपर करने का आदेश दे दिया। लेकिन स्टील्थ डिजाइन वाला यह B-2 इतना एरोडायनामिक था कि उसे ज्यादा पिच पर जाने में कुछ सेकंड का ही समय लगा था और फिर स्टॉल की कंडीशन बन गई। विमान की स्पीड तेजी से घटी और वो कंट्रोल से भी बाहर हो गया। मेजर रायन लिंक और कैप्टन ग्रीव को तुरंत ही समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने इंजन थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश की और कंट्रोल स्टिक को स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर पहले ही ऑटोमेटिक कमांड भेज चुका था और B-2 जो कि एक हाइपर सेंसिटिव फ्लाइंग विंग डिजाइन पर उड़ता है, उसके लिए एक छोटी सी गलत पीस भी जानलेवा साबित हो गई। जब उन्होंने इंजेक्शन कमांड एक्टिवेट किया तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। प्लेन महज 80 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। कैप्टन ग्रीव तो बमुश्किल बच गए, लेकिन रॉयल लिंक को गंभीर चोटें आई थी। B-2 की एक खासियत यह थी कि उसमें एडवांस स्टील्थ प्रिवेंशन सिस्टम मौजूद था, लेकिन उस दिन एक भी सेंसर की गलती ने पूरे सिस्टम को धोखा दे दिया था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस हादसे के बाद हर B-2 बॉम्बर के लिए नई चेकलिस्ट और प्रे फ्लाइट सेंसर में नमी चेक अनिवार्य कर दिया और जांच के नतीजों ने यह भी साफ कर दिया कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है अगर इंसानी सतर्कता कम हो जाए तो। इस हादसे ने अमेरिका को लगभग 1.4 बिलियन तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था और यह बन गया अब तक का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट क्रैश। B-2 स्पिरिट ऑफ कैंसस सिर्फ कोई साधारण बमवर्धक नहीं था। इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी ऐसी थी कि यह किसी भी रडार पर दिखाई ही नहीं देता था और इसका डिजाइन ऐसा था कि हवा में इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो सकता था। और उसी प्लेन का अंत एक छोटे से सेंसर में मौजूद नमी की वजह से हो गया था। इसके कुछ महीनों के बाद मीडिया को दिए गए एक बयान में कैप्टन ग्रीव ने कहा था कि हमने हर उस चीज को फॉलो किया था जो हमें सिखाया गया था, लेकिन सिस्टम में एक छोटी सी गड़बड़ी हमसे बहुत ही ज्यादा तेज थी। सबसे महंगी टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है अगर छोटी सी चूक भी हो जाए तो। प्लेन के अवशेष आज भी कहीं दूर अमेरिकी बेस में सुरक्षित रखे गए हैं, क्योंकि उसमें लगी तकनीकें आज भी टॉप सीक्रेट मानी जाती है।
दुनिया का सबसे महंगा, सबसे उन्नत और सबसे रहस्यमय विमान जिसने 3 युद्ध देखे और कभी हार नहीं मानी, वो $2 बिलियन का प्लेन एक बारिश की रात में भीगे हुए सेंसर के कारण टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही जमीन से टकरा गया था। यह हादसा सिर्फ एक विमान का नहीं था, बल्कि उस यकीन का भी था कि टेक्नोलॉजी हमें हर हालत में बचा सकती है। B-2 बॉम्बर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर अब कभी उड़ान नहीं भर सकता और उसकी लाइफ अब एक कहानी बनकर रह गई है।